Conchem classes. To get latest video, subscribe my channel and press bell icon. तो बच्चों शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सेकेंड वीडियो। तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के सैलिएंट फीचर्स। क्या क्या सैलिएंट फीचर है हाइब्रिडाइजेशन के। पहला है द ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव ओनली स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी। तो पहले पॉइंट का क्या मतलब है, कहने का मतलब है अगर किसी एटम एक्स एटम का 2s और 2p आपस में मिक्स होकर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन 2s और 3p की मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। यानी जो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं उनके एनर्जी में थोड़ा ही डिफरेंस होना चाहिए, जैसा कि 2s और 2p में है। 2s और 3p की एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो ऐसे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गया है तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बनेंगे, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। हाइब्रिडाइज मतलब मिक्सिंग, आप समझ लीजिए। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उनकी सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी, यानी सारे डिजनरेट होंगे और उनका शेप आइडेंटिकल होगा, एक ही तरह का शेप होगा और जनरली इसी तरह के शेप बनाए गए। नंबर, जो बात मैं कह रहा था फिर से आ गया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल टेकन पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। टेकन पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में लिख दिया है। तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो होगा जितने पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी दो ऑर्बिटल अगर जो है ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में तो उतने ही दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तीन टेक पार्ट किए या तीन जो है पार्टिसिपेशन किया हाइब्रिडाइजेशन में तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। बोथ हाफ फील्ड एज वेल एज कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट और टेकिंग पार्ट। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी जो है हाइब्रिडाइज होंगे और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज होंगे। तो पहले, इसके पहले जो वैलेंस बॉन्ड थियरी में ये था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि कंप्लीटली फील्ड एज वेल एज द हाफ फील्ड ऑर्बिटल बोथ कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल बोथ। कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट, इसके पहले ऐसा नहीं था। जो वैलेंस बॉन्ड थियरी में एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक्साइटेड स्टेट क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के लोअर एनर्जी, मान लीजिए 2s से 2p में जंप कर गए, एनर्जी उनकी बढ़ गई यानी 2p में चले गए। तो एक्साइटेशन स्टेट मींस प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी सबसेल टू द हायर एनर्जी सबसेल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो सपोज कर लीजिए ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका कुछ नाम हो सकता है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, व्हाटएवर, जो भी इसका नाम हो। इसमें जो अगर ये ऑर्बिटल है हाइब्रिड तो न्यूक्लियस यहां पे होगा, उस एटम का न्यूक्लियस यहां पे होगा, उसके एक साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी और दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी न्यूक्लियस के एक तरफ, उसको लोअर स्मॉलर लोब बनाया गया है। जहां डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको लार्जर लोब बनाया गया है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड ऑन द वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। The hybrid orbital form strong bond in compared to the unhybridized orbital because more effective overlap। हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ओवरलैपिंग होगी तो उसमें जो है ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, इसलिए ये जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल गेट ओरिएंटेड इन स्पेस टू मिनिमाइज द रिपल्सन, एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है
तो स्पेस में ऐसे अरेंज होंगे कि उनके बीच के रिपल्सन मिनिमम हो सके और उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके। बच्चों, हमारे पास दो ऑर्बिटल है। ये दो ऑर्बिटल है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। किससे बना है? ये एक s और एक p के मिलने से बना है, जिसका छोटा लोब, लोअर लोब हम कहें, बहुत छोटा है, हमने उसको नहीं दिखा है। अब ये स्पेस में कैसे ओरिएंटेड होंगे? अगर ऐसे ओरिएंटेड होंगे तो पास पास होंगे, इनके बीच रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो ये कैसे स्पेस में ओरिएंटेड होंगे? एक दूसरे से 180 एंगल पे लीनियरली अरेंज होंगे। ये जो अरेंजमेंट होगा, इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, ताकि इनके बीच जो रिपल्सन है वो मिनिमम हो सके। तो दो ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे? लीनियर। तो ये जो लास्ट लाइन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल गेट ओरिएंटेड इन स्पेस टू मिनिमाइज द रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। दूरी ज्यादा होने से रिपल्सन के बीच कम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। बच्चों, अगर हमारे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हम नाम अभी नहीं बता रहे हैं आपको इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का, हम सीखेंगे नाम। ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब आप बताइए कि इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी या इसकी ज्यादा होगी, इन दोनों की कम होगी? बिल्कुल सही है, इसकी इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी। हमने ये बात लिखी भी है कि हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, और इन तीनों का शेप भी आइडेंटिकल होगा। और तीनों स्पेस में अब कैसे अरेंज होंगे? अगर तीन ऑर्बिटल हैं तो स्पेस में एक दूसरे के 30-30 एंगल पे होंगे, ऐसे अरेंज होंगे, तो इनके बीच दूरी कम होगी, रिपल्सन ज्यादा होगा। थोड़ा और दूर कर देते हैं, पिरामिड के शेप के फैन से हवा लग रहा है, पिरामिड के शेप का, तब भी रिपल्सन ज्यादा होगा। ये तभी दूर हो सकते हैं जब एक दूसरे के 120 एंगल पे रहे। ट्रायंगुलर प्लानर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है अगर इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच डिस्टेंस मैक्सिमम है और बॉन्ड एंगल जो है 120 होगा। तो ट्रायंगुलर प्लानर, अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो स्पेस में जब ट्रायंगुलर प्लानर अरेंज होंगे तभी उनके बीच रिपल्सन मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। बच्चों, तीन ऑर्बिटल तो आपने अरेंज कर लिए, चौथा ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीन का आपने देखा, ट्रायंगुलर प्लानर अरेंजमेंट है तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर है तो ये कहां होगा? तो इस एंगल पे होगा। ये तीन पिरामिडल और ये चौथा जो है ऐसा होगा। ये कौन सा ज्योमेट्री है? तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। आप इसको हर तरफ से देखें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड एंगल है जहां मैं हाथ रखा हूं, ये बॉन्ड एंगल कितना है? सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। ये बॉन्ड एंगल भी उतना ही है, ये बॉन्ड एंगल भी उतना ही है। ये गुब्बारा बड़ा है इसलिए आपको लग रहा है बहुत रिपल्सन हो रहा होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी और दूसरा अरेंजमेंट नहीं हो सकता कि चार हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप अरेंज करें और एक दूसरे से इतनी दूरी पे हो जितना ये टेट्राहेड्रली अरेंज करके। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको? ओके बच्चों, आपने देखा कि चार हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हैं तो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे एक दूसरे के 109 डिग्री 28 मिनट पे। अगर 5 हो तो ये कहां होगा? यहीं कहीं होगा क्या? ठीक है, नहीं, यहां नहीं होगा। ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना है, मैं होल्ड कर रहा हूं, आप ध्यान से इसको देखिए, मुझे नहीं देख पा रहे होंगे। ये तीन, ये जो सामने है, ये जो मैंने यहां पकड़ा है और ये जो मैंने यहां पकड़ा, इन तीनों को जरा ध्यान दीजिएगा। कौन सा? ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तीनों ट्रायंगुलर प्लानर है, एक ही प्लेन में है और ट्रायंगुलर है। और बाकी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओहो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल छूट गया, तो मैं अभी जो है एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल, चलिए आ भी गया।
ओके, तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज कैसे होंगे जरा देखिए, इसको ध्यान से देखें। 3 एक प्लेन में, ये पिंक वाला, ये ग्रीन वाला, रेड वाला, 3 एक प्लेन में देख लीजिए, और एक एक्सियल और दूसरा भी एक्सियल। इसको कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PCl 5 का मैं हाइब्रिडाइजेशन में वेस्पर थ्योरी में बात किया था। ये ट्राई मतलब 5 ऑर्बिटल अगर हैं तो वो स्पेस में कैसे अरेंज होंगे, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। और ट्राइएंगुलर में ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं इनको इक्वेटोरियल ऑर्बिटल कहेंगे। ये दोनों जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो अब देखते हैं 6 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो उनको हम कैसे अरेंज करेंगे। तो अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो कैसे अरेंज होंगे, ये 4 जिसको मैं टच कर रहा हूँ, हाथ तो खाली नहीं है इससे, ये ऑरेंज वाला, ये चारों जो इसके प्लेन में है वो चारों स्क्वायर प्लेनर है। ये चारों स्क्वायर प्लेनर है। ये पीला और हरा वाला स्क्वायर पिरामिडल और बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गया। इसी को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है स्पेस में 6 अगर हैं तो वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे। एंगल आप बताएं 90 होगा और इसके बीच में ही 90 होगा, सारे बॉन्ड एंगल इसमें 90 ही होंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर प्लेन केवल जो पकड़ा हूं वही है क्या, स्क्वायर प्लेन और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेन देखिए, ये जो है नीचे वाला ब्लू वॉयलेट कलर वाला एक्सियल हो गया, ऊपर वाला जो ऑरेंजिस कलर है वो एक्सियल हो गया, बाकी चारों स्क्वायर प्लेन होंगे। हम स्क्वायर प्लेन बदल सकते हैं, डिफिकल्ट है होल्ड करना, तो मैं इसको अब रखता हूं। ये जो है ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे, आप इसको समझ लीजिए। और अगर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं तो वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होगा। ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। और इसी तरह 6 बॉन्ड भी होंगे तो भी उनका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा। ओके, तो अगर सपोज कर लीजिए 1s ऑर्बिटल है, 2s हो सकता है, लेकिन ये p ऑर्बिटल जिससे ये मिक्स हो रहा है वह भी 2p ही है। 2s अगर ये है तो ये 2p है, तो मैं सिंपली इसको s लिखूंगा, 2s या 2p नहीं लिखूंगा, मैं इसको p ऑर्बिटल लिख रहा हूं। थोड़ा ये लोग बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अगर ये मिक्स हो गए, मिक्स होना जैसे कलर मिक्स हो जाना, उसी तरह ये भी मिक्स हो गए आपस में। अब ना ये रहा ना ये रहा, तो क्या बना, कितने बने और क्या बना, तो एक ऑर्बिटल s का एक ऑर्बिटल p से मिक्स होता है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, न्यूक्लियस के बाहर एक बड़ा लोब। अब p की तरह मैंने क्यों बनाया है, ऐसा साइंटिस्ट ने बनाया था, ऐसा कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाते हैं एकदम। यस, एक लोब बड़ा जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, एक लोब छोटा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब क्या 2 बन गया, नहीं, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। किससे बना है, s और p से। कौन सा s है, 2s है तो ये 2p है, 3s है तो 3p है। अच्छा, ये सेम एटम के ऑर्बिटल हैं या डिफरेंट एटम के, तो मैं यहां लिख देता हूं सेम एटम। These are orbitals of same atoms which are going to hybridize, जो हाइब्रिडाइज होने जा रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो सेंट्रल एटम का या किसी एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल वो मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बन जाता है बॉन्डिंग के पहले या ओवरलैपिंग के पहले। तो ये तो एक बना, दूसरा भी बना लेते हैं। चलिए दूसरा ऐसा बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ये एक छोटा लोब एक बड़ा लोब। अब दोनों एक तरह के, यानी इनकी सिमेट्री एक जैसी है, जैसा कि हमने सैलेंट फीचर में बात किया था कि दोनों सेम सिमेट्री होती है और एनर्जी भी सेम है। कहाँ अरेंज होंगे मैंने आपको बताया है कि एक दूसरे के 180 एंगल पे ये अरेंज होंगे। एक लोब ये पूरा, और एक ऑर्बिटल कितना है मैं उसको अलग अलग कलर से अगर मैं कलर कर दूं, एक को रेड कलर से कलर करता हूं, कलर नहीं कर रहा हूं, डैश लाइन से बता रहा हूं। और ये जो है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है
और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं मैं। अब अलग अलग कलर से दिखाने का मतलब आप स्पष्ट अंतर कर सकें, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के किस एंगल पे हैं, तो हमने बताया तभी ये मिनिमम रिपल्सन हो सकता है जब एक दूसरे के 180 एंगल पे हों, यानी यह जो अरेंजमेंट है, इनकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है, ये लीनियर ज्योमेट्री के होंगे। अब हमने इसको अलग अलग क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि आप समझ सकें ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। कैसे दो हैं? क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम एटम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होने से दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो अब इनकी एनर्जी इससे और इससे ज्यादा होगी या कम होगी? भाई एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये भी हमने आपको बताया है। अब इसका नाम क्या होगा? SO_P के मिलने से बना है तो इसका भी नाम SP और इसका भी नाम SP, दोनों का ही नाम SP। ठीक है, एक दूसरे के लीनियर हैं। लीनियर अगर नहीं हो तो क्या होगा? एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं होंगे तो क्या होगा? इनमें रिपल्सन ज्यादा हो। भाई ये इलेक्ट्रॉन ही तो, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो भी इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो भी इलेक्ट्रॉन। क्यों देना पड़ा ये कॉन्सेप्ट? भाई आखिर ये कॉन्सेप्ट क्यों देना पड़ा? इसलिए कि अगर हम वैलेंस बॉन्ड थियरी को केवल कंसीडर करते तो हम शेप या ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट को, वैलेंस बॉन्ड थियरी को केवल कंसीडर करते तो हम ज्योमेट्री को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और भी एक बात थी, मैं कहा कि आपको उनके बीच जो बॉन्ड एंगल है उसको भी एक्सप्लेन नहीं करते, वो भी ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है। दूसरा एनर्जी की भी बात है, अलग अलग एनर्जी, क्या एनर्जी होगी, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, बहुत सारी बातें जो है एक्सप्लेन होती हैं इससे। तो इतना हमने जाना कि एक S और एक P के मिलने से दो SP, ये SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, ये SP मतलब इसमें दोनों की परछाई है, आधा S है आधा P है, 50% S है 50%। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ये ऐसा क्यों बनाया आपने? मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको कहता हूं, सॉरी येलो का कि रेड का? ऑब्वियसली रेड ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था, रेड ज्यादा अपीयर हो रहा था। यहां भी शेप जो है P जैसा ही बनाएंगे, लेकिन P से अलग शेप है इसका। एक छोटा लोब बनाया है, एक बड़ा। P में दोनों जो एक डंबल शेप जो होता है, दोनों लोब बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना इधर पॉसिबिलिटी होती है उतनी इधर न्यूक्लियस के अगल बगल सेम पॉसिबिलिटी होती है, इसमें थोड़ा सा अलग है। अच्छा, अगर एक S और दो S और एक P मिल जाए? नहीं, दो S एक P पॉसिबल नहीं है। सेम एटम के 1S 2S और 2P मिक्स नहीं हो सकते। 1S की एनर्जी 2S से भी और 2P से बहुत अंतर है, और ऐसा कम पाया गया है, ऐसा पाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि 1S पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है तो पार्टिसिपेट नहीं करता। चलिए, एक S और 2P मिक्स हो जाए, 2P कौन सा? वही 2Px 2Py या 2Pz जो भी हो, यानी 2P, ये भी P ऑर्बिटल है, ये भी P ऑर्बिटल है, ये S है। अगर इनकी मिक्सिंग हो गई तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? उनका स्पेस में लोकेशन पोजीशन क्या होगा? उनका स्पेस में मैंने आपको पोजीशन बताया था, ट्राइगोनल प्लानर। और यह एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबको नहीं करेंगे, आप बाकी समझ लीजिएगा कौन सा है। इनके बीच बॉन्ड एंगल एज आई टोल्ड 120 डिग्री होगा, और ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट होगा। इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट होगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तीनों का नाम क्या होगा? एक का नाम होगा sp2। आप कहोगे बहुत आसान है, ये 2p वाला p है या 2p है इसमें, इसलिए p2 है। इसमें p के दो ऑर्बिटल हैं, s का एक ऑर्बिटल, इसलिए s1p2 या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है? इसका भी नाम sp2 है। इसका नाम क्या है? इसका भी नाम। यानी जितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने कंबाइन होंगे या हाइब्रिडाइज होंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 बने हैं, और स्पेस में उनका अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, अगर 4 हैं तो एक S 2S सपोज कर लीजिए, या 3S और 3P। अब आप कहोगे सेम प्लेन में सब बना है। भाई अलग अलग प्लेन है, ये है PX along X एक्सिस, ये है Y एक्सिस,
तो ये है पी वाई, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस है तो ये पी जेड, तो पी एक्स पी वाई पी जेड अलग अलग एक्सिस पे हैं, आप ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस ये है कि इस सेम एटम के ये तीनों पी ऑर्बिटल हैं, अगर इनकी मिक्सिंग हो तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? चलिए बताइए इस सवाल का जवाब कि अगर एक एस और तीन पी, तीन संख्या में तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं पी और एक एटॉमिक ऑर्बिटल एस, अगर मिक्स होते हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4। ठीक है, 4। कौन से होंगे? नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या? बहुत सिंपल है, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp3। चारों का नाम sp3 होगा ऑब्वियसली। कहां अरेंज होंगे स्पेस में? एक दूसरे के टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, ये 1 2 3 एंड 4। ये sp3, यह भी sp3, यह भी sp3, ये sp3। एक लोब का जो सिंबलाइज होगा वो sp3 से होगा। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, हर बॉन्ड एंगल, ये भी बॉन्ड एंगल, ये भी बॉन्ड एंगल, ये भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा जहां 4 ऑर्बिटल। अब आप कहोगे सर इसमें तो लोब आपने बनाया था, छोटा वाला लोब, इसमें नहीं बनाया। चलिए भाई आपकी बात मान लेते हैं, इसमें भी छोटा वाला भी लोब बना देते हैं। लो, ये 1 2 3 4, वो कंफ्यूजन ना हो, एराइज ना हो, इसलिए छोटा वाला लोब हमने ओमिट कर दिया था, हमने रिमूव कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर 3p मिक्स हो गए, क्या इससे ज़्यादा कोई ऑर्बिटल मिक्स होते हैं? फिर से मैं ये बात कहता हूं, जरा इसको गौर करिएगा कि सेम एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्यों भाई, ये कॉन्सेप्ट देने की जरूरत क्या पड़ी? जरा आप समझने की कोशिश करिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम बता सकते हैं, वो उससे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये चारों बॉन्ड स्पेस में कैसे ओरिएंटेड रहते हैं? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया कि कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो स्पेस में टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, स्पेस में टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। हर ऑर्बिटल का नाम है sp3। यह कार्बन का ही 2s और कार्बन का ही 2p, 2s के कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, और 2p के 3 ऑर्बिटल मिक्स होकर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। स्पेस में इनका पोजीशन कैसा, स्पेस में जो इनका पोजीशन था वो टेट्राहेड्रली अरेंज थे। ये 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। इनिशियली हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये ले रहे हैं। सबके पास कौन से ऑर्बिटल के पास? ये कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सबके पास एक एक ऑर्बिटल था जो कि ओवरलैप कर गए 1s ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s से ये भी ओवरलैप कर गया और 1s से ये भी है। हाइड्रोजन, चूंकि कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली अरेंज हैं, इसीलिए उसी के अलोंग हाइड्रोजन के ऑर्बिटल भी ओवरलैप किए, इसीलिए मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। बाद में 2 साइंटिस्ट लीबेल और क्वांट हाफ ने यह पाया कि मीथेन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होता है, उसके कार्बन हाइड्रोजन का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप इसको समझिए कि पहले हम उसका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री पहले हमें पता है, अब हम उसके लिए ढूंढ रहे हैं एक एम्पिरिकल थियोरी, एक दिमाग का उपजा हुआ थियोरी जो ये समझा सके कि ये ज्योमेट्री क्यों मिला, वही है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आते हैं, वो क्या है? अब कौन सा ऑर्बिटल सेम एटम का हाइब्रिडाइज्ड होगा? एक s, p के 3 ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज होता है तो क्या बनेगा? वही नाम उसका ऐसे हो जाएगा sp3d। कितने बनेंगे? 3 ऑर्बिटल p के हैं, एक ऑर्बिटल d का है और एक ऑर्बिटल s का है। टोटल 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 5। अब उनका स्पेस में पोजीशन क्या होगा? मैंने आपको बताया है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल
90 और 120 एंगल होगा। ठीक है, अगर एक S, 2P और 2D, D के 2 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल और S का 1 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, किसके, ये किसके ऑर्बिटल हैं, सेम एटम के ऑर्बिटल हैं, अगर मिक्स होते हैं तो बनेगा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और स्पेस में इसका पोजीशन कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा जैसा कि मैंने आपको बताया बैलून से। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये बॉन्ड एंगल भी 90 होगा, ये बॉन्ड एंगल भी 90, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं BF3 का। BF3 में हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बोरान, जैसा कि आप जानते हैं कि बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देखें आप तो 1s2, 2s2, 2p1। अब अगर वैलेंस बॉन्ड थियरी को आप मान लें, यहाँ पे क्लैरिटी बढ़ जाएगी आपकी, वैलेंस बॉन्ड थियरी और हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट उसमें जो इंक्लूड किया गया। तो अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो हम कहेंगे बोरान की एनर्जी 1s की एनर्जी जो है, 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज़्यादा है, और 2s और 2p की एनर्जी में डिफरेंस कम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब वैलेंस बॉन्ड थियरी जो हिटलर लंदन ने दिया था, उनकी माने तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये सही मान लिया जाए तो ये तो सिर्फ इसकी कोवैलेंसी 1 होगी, तो 3 फ्लोरीन से कैसे जुड़ा है, 3 फ्लोरीन से जुड़े होने के को समझाने के लिए यह हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके आधार पे हम समझने की कोशिश करते हैं। BF3 है, फ्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन के पास कुल 9 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2, 2s2, 2p5, 5, 4, 9। ओके, जरा तो फ्लोरीन जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 1s2, 2s2, 2p5। 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक जो ऑर्बिटल है वो अनपेयर्ड है। तो आप हमसे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये बताइए, बोरान और फ्लोरीन दोनों के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के, यानी बोरान का बोरान से नहीं, इनके ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर और इनके ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं क्या? तो मैं ये कहूँगा ये सेंट्रल एटम के लिए है, क्योंकि उसी के अलोंग जो है बॉन्ड या एटम जुड़े होते हैं, ज्योमेट्री उसकी पर्टिकुलर होती है या शेप पर्टिकुलर होता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट केवल सेंट्रल एटम पे अप्लाई करेंगे, हमें ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा चलेगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया गया। तो क्या होगा, ये जो केस है इसमें अगर एनर्जी देखें तो 2s की एनर्जी कम है और 2p की एनर्जी ज़्यादा है। तो बोरान का अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि भाई बोरान का ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेकर के 2p में चला जाएगा, एक 1s2, 2s1 एंड 2p2। अब एक्साइटेड स्टेट में, इसलिए एस्ट्रिक मार्क से दिखाया है, एक्साइटेड स्टेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया। ठीक है, तो हम इसको भी दिखा लेते हैं। 2s का इलेक्ट्रॉन अभी भी इसकी एनर्जी कम है, 2p का इलेक्ट्रॉन पहले से हो सकता है एनर्जी कुछ अलग हो, लेकिन फिर भी इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज़्यादा है। अब मैं कहूँगा इसकी एनर्जी कंपेयर करो, नहीं कर सकते, कुछ अलग एनर्जी होगी। ठीक है, यह एक एक्सप्लेन किया हुआ कॉन्सेप्ट है, दिमाग की उपज है, लेकिन इससे अलग एनर्जी हो सकती है, लेकिन इससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी। कब? जब ये अभी मिक्स नहीं हुए, हाइब्रिडाइज नहीं हुए। अब ये थियरी कहता है कि अब
कौन से 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के दो ऑर्बिटल मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। अब इनकी एनर्जी क्या होगी? इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी। कौन सी ये तीनों? ये तीनों ऑर्बिटल हैं sp2, sp2 और sp2। ये पहले 2s की एनर्जी कम थी, 2p की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा थी, 2p दूसरे वाले ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा थी। अब तीनों मिक्स हो गए, मिक्स होकर के अब तीनों के स्ट्रक्चर भी एक जैसे हैं। कैसे हैं? वही डंबल, एक छोटा जो है डंबल शेप में एक हिस्सा छोटा है और ट्राइगोन, इनका अरेंजमेंट स्पेस में कैसा होगा? ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसा आपने इसमें देखा। सबका सिमेट्री एक जैसा है, सब में एक बराबर एनर्जी है। अब फ्लोरीन का pz इससे ओवरलैप करेगा। ये फ्लोरीन का pz है, फ्लोरीन का pz है। ये pz क्यों? क्योंकि जो एक लाइन खींचे जो फ्लोरीन के न्यूक्लियस और बोरान के न्यूक्लियस को इंटरसेक्ट करता है, उस लाइन को z एक्सिस मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सिस या z एक्सिस मान लेते हैं। ये हो गया pz और sp2। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई की सिग्मा? ऑब्वियसली सिग्मा, क्योंकि मैंने कहा था हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। pz दूसरे वाले फ्लोरीन से और ये pz दूसरे वाले फ्लोरीन से ओवरलैप किया और 3 बॉन्ड बने। तो अब आप देख लीजिए, बोरान, फ्लोराइड, 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 ये तीनों बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? तो बोरान का sp2 है और फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल। तीनों में यही केस है, तीनों के पास pz है या p ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड, और तीनों sp2 pz। sp2 किसका? बोरान का, जैसा हमने आपको बताया। तो ये रहा बोरान का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, CH4। इसको भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। CH4, CH4 में कार्बन देयर इज 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p2। अगर इनको हम देखें, 2s की एनर्जी 2p से थोड़ा कम होता है, 2p में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2s कंप्लीटली फिल्ड है, 1s की एनर्जी काफ़ी कम है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसको रूल आउट कर देते हैं। अब देखिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है। वैलेंस बॉन्ड थियरी की मान लें इनिशियल गिवन बाय द हिटलर एंड लंदन, मॉडिफाइड बाय द पॉलिंग, वो हम बात नहीं कर रहे, हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रहे। वो ये कहते थे कि हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं और कार्बन केवल 2 ही बॉन्ड बनाएगा उनके हिसाब से। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? कार्बन एक्साइटेड स्टेट में कहीं से एनर्जी से मिलेगा और ये एक्साइटेड, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और माने एनर्जाइज हो जाएगा, और P इतनी एनर्जी हो जाएगी, 2p के जो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी एनर्जी हो जाएगी। तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। तो 1s2, 2s1, 2p3। अब भी इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, 2p की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, 2s की एनर्जी थोड़ा कम होगा। अब ये अलग अलग ऑर्बिटल ना होकर के अब मिक्स हो जाएंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जो एक जैसे होंगे और उनकी एनर्जी भी बराबर होगी। ठीक है, कौन से होंगे? एक s और 3p मिक्स होकर के sp3, sp3, sp3 एंड sp3, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन लो बांट दिया। ओके, स्पेस में पोजीशन कैसा? कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, सबके पास, इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये सभी हाइड्रोजन के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1। ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ हाइड्रोजन
1s ऑफ हाइड्रोजन एंड अगेन 1s ऑफ हाइड्रोजन। अब कोई अगर पूछे ये जो चारों बॉन्ड हैं इसमें कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है, तो हम आसानी से बता देंगे ईच बॉन्ड फाउंड बाय द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग से सारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं। अब इसमें पूछा जाए तो सेम बात है। अब अगर कोई पूछे कि CH4 टेट्राहेड्रल क्यों होता है, CH4 टेट्राहेड्रल क्यों होता है, तो आप समझ लें कि कार्बन के जो ऑर्बिटल है चार, कौन से, 2s का 1 ऑर्बिटल, 2p का 3 ऑर्बिटल, ये मिक्स होकर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इनका नाम है sp3 एंड sp3 और स्पेस में इनका पोजीशन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है और बॉन्ड एंगल इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसीलिए इनसे चूंकि 1s की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, इसीलिए मीथेन टेट्राहेड्रल होता है। तो ज्योमेट्री को हम समझाने के लिए, इनके शेप को समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं इस हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट का। आई थिंक आप मीथेन में हाइब्रिडेशन समझ गए होंगे। एक दो कंपाउंड और है, वो भी ले लेते हैं और हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको कुछ लगे कि कुछ डील नहीं किया गया है तो आप मुझे बताइएगा, आपको नया वीडियो बना करके समझाया जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट PCl5। PCl5 इसमें हाइब्रिडेशन देखते हैं। PCl फॉस्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम तो यही है, सराउंडिंग एटम ये है। फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 15 इलेक्ट्रॉन हैं। कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, जैसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहते हैं। 3s की एनर्जी और 3p की एनर्जी में क्या अंतर होगा? ऑब्वियसली अंतर होगा। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? तो 3p की एनर्जी ज्यादा होगी। क्या 3p के बाद भी कोई ऑर्बिटल है? हाँ, 3d है, लेकिन वो 3d 0 है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये पांचों ऑर्बिटल, ऑल द 5 ऑर्बिटल्स आर वैकेंट। ओके, अब इस 3d की एनर्जी हमने 3p के बराबर क्यों बनाया है? भाई 3d की एनर्जी जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा तब तक ये, इसकी एनर्जी जो है वो 3p के बराबर ही होगी या आसपास ही होगी। 3d से पहले 4s भरता है, जैसा कि हमने आपको बताया है, लेकिन यहां पे जो ऑर्बिटल पॉसिबल होगा वो 3d ही होगा। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? s के 2 इलेक्ट्रॉन मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ताकि आपको लगे कि ये s के इलेक्ट्रॉन है। ये फॉस्फोरस 5 क्लोरीन से 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो। कोवेलेंसी इसकी 5 दिख रही है, 5 कोवेलेंसी, 5 कोवेलेंसी है क्योंकि 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 Cl जुड़ा हुआ है। तो हम यहां तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो तीनों ऑर्बिटल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो PH3 में तो ठीक है 3 बॉन्ड बनता है, लेकिन PCl5 में 5 बॉन्ड बनता है। ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट का। तो ये 5 बॉन्ड क्यों बनता है? सेम कॉन्सेप्ट, एक्साइटेड स्टेट में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 एंड 3d1 इसका d में जंप कर जाता है और अभी भी एनर्जी में अंतर है 3d। अब एनर्जी में अंतर है इनके, 3d की एनर्जी 3p से भी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन को अगर आप दिखाएं, s के इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों के आपस में कोई अंतर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। बस ये दिखाना चाह रहे थे आपको कि s का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 3d में, एनर्जी उसको इतनी ज़्यादा मिली। ठीक है, अब इनकी एनर्जी में अंतर है, अब इनकी मिक्सिंग शुरू होगी। ये मिक्स हो जाएंगे, आपस में मिक्स होकर कितने ऑर्बिटल बनेंगे नए? 3 1 4 1 5, 5 नए ऑर्बिटल। नाम क्या होगा? एक s 3p के 1 d का नाम होगा sp3। 5 sp3d ऑर्बिटल बनेंगे। स्पेस में उनका अरेंजमेंट होगा sp3d sp3d sp3d
sp3d sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल 90, बॉन्ड एंगल 120, दो बॉन्ड एंगल होंगे इनके बीच में और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। जो अच्छा, क्लोरीन के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज जरूरत ही नहीं है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ही काम चल जाएगा। क्लोरीन के पास कुल 17 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप देखिए एक ऑर्बिटल इसका अनहाइब्रिडाइज्ड है, बाकी सारे अनपेयर्ड है, बाकी सारे पेयर्ड ऑर्बिटल हैं। जो अनपेयर्ड है वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इससे, तो हम इसको बना लेते हैं। ये क्लोरीन का ऑर्बिटल है जो एक इलेक्ट्रॉन रखता है, सबके साथ ऐसा ही। यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए हम पेयर्ड हो गया। अब मैं अगर पूछूं कि PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों होता है, तो सीधा सा जवाब है फास्फोरस का 5 ऑर्बिटल मिक्स होकर के ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप ले लेता है। ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, ये TBP शेप ले लेता है, इसीलिए मॉलिक्यूल ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है SF6 का, इसको मिटा देता हूं। SF6 का SF6 ओके, सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। वैलेंस सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, S में 2 और P में 4 इलेक्ट्रॉन। अगेन P के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 3s के दोनों इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी, या 3s के दोनों इलेक्ट्रॉन 3p के चारों इलेक्ट्रॉन से एनर्जी कम होगी। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हम यहाँ बना दे रहे हैं क्योंकि जंप करेगा तो कोई होना चाहिए। अब इसका इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी मिलेगा तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2। एक इलेक्ट्रॉन P का और एक इलेक्ट्रॉन S का D में जंप कर गया। अब हो गया, अब मैं एक बराबर इसलिए बना रहा हूं कि मिक्सिंग भी साथ में दिखा देता हूं। मिक्सिंग भी हो गई इनकी, और मिक्स होकर के ना ये D रहे, 2 ही D इन्वॉल्व हुआ, ना ये D रहे, ना ये P रहे, ना ये S रहे। अब क्या हो गए, sp3d2 sp3d2। इसका भी नाम वही, इसका भी नाम वही, इसका भी नाम, सभी का नाम sp3d2। कितने ऑर्बिटल हैं sp3d2? ऐसे ही पता चल रहा है 3 2 5 1 6 6 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इलेक्ट्रॉन बात कर लेते हैं, 3 2 5 1 6 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें, 6 इलेक्ट्रॉन इनमें भी होंगे। अब इनका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होगा सल्फर के अराउंड? ये किसके ऑर्बिटल हैं? सल्फर के, सारे सल्फर के। फ्लोरीन की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। सल्फर के sp3d2, दूसरा sp3d2, तीसरा sp3d2, चौथा sp3d2, पांचवा और ये छठवां। कैसे अरेंज हैं ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल? ऑक्टाहेड्रली। बॉन्ड एंगल क्या है? 90 डिग्री। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, pz। कौन सा pz? फ्लोरीन देख लें, 9 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p5 2pz इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ओके, द वन ऑर्बिटल दैट इज pz contains 1 इलेक्ट्रॉन, there is a sigma bond formation। सबके साथ यही होगा। हम पूरे लोब नहीं बना रहे हैं, हम थोड़ा शॉर्टकट में ही एक ही लोब बना के काम चला ले रहे हैं। आप दोनों लोब बना लीजिएगा। ओके, there is a 6 sigma bond formed between 6 फ्लोरीन एंड 1 सल्फर। अब आप कहोगे ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, कैसे फॉलो कर रहा है? 6 2 12 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास है, ऑक्टेट को वायलेट कर रहा है, सुपर ऑक्टेट कहते हैं इसको। SF6 मॉलिक्यूल है।
अब मैं अगर पूछूं SF6 ऑक्टाहेड्रल क्यों होता है, तो आप कहेंगे सल्फर के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। उसके पहले एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है s और p के जम करते हैं d में और मिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, इसीलिए यह मॉलिक्यूल भी ऑक्टाहेड्रल है। तो बच्चों हमने कोशिश की गुब्बारे फूट रहे हैं, वो भी खुश हो गए हैं कि लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म हो गया। मैंने कोशिश की बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कुछ समझाने की, चूँकि ये कम्युनिकेशन का वन वे है, जो यूट्यूब के वीडियो हैं, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे डील करेंगे, अपने हिसाब से ही क्वेश्चन पूछ करके डील कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा देखने के बाद, और अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है कि आपको वो भी चीज़ बताया जाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।